What is karmic relation and relationship? अक्सर आपने सुना होगा कार्मिक रिलेशन है, कहीं ना कहीं हमारा बंधन जुड़ा रहता है, कॉर्ड जुड़ा रहता है लोगों से, कर्म बंधन जिसे कहते हैं। आखिर आपने कभी सोचा है कि इतने करोड़ों लोग आते हैं, करोड़ों लोग धरती पे हैं, पर उन करोड़ों लोगों में से कुछ ही लोग हमारे संपर्क में क्यों आते हैं? कुछ ही लोग हमारे बेस्ट फ्रेंड क्यों बनते हैं? कुछ लोग हमारे इनेमी क्यों होते हैं? कभी गौर किया? तो ये सब हमारे कर्मा का ही फल होता है। आपने अक्सर सुना होगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा तुम्हें भगवान। तो भैया ये कर्मा का न्याय है कि आप इस जन्म में आते हो, इतने सारे लोग मिलते हैं, रिलेशनशिप के लिए भी बहुत सारे रिश्ते आते हैं, पर एक ही पार्टनर होता है, वो जैसा भी हो, आपकी सोल, आपकी आत्मा उस पे जाके अटकती है। नहीं, ये मुझे चाहिए, चाहे उसमें लोगों को लाख कमियां दिख रही हो, पर आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पिछले जन्म का रिश्ता है। और दो हस्बैंड वाइफ के बीच अगर तीसरा पर्सन आता है, जिसे थर्ड पार्टी कहते हैं या थर्ड पर्सन कहते हैं, या रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रहा है कोई, तो आखिर क्यों आया है? वो इसलिए आया है क्योंकि आपने भी किसी का रिश्ता बिगाड़ा था पिछले जन्म में, इसलिए वो आपका रिश्ता बिगाड़ने के लिए आ गया है। बहुत लोग मल्टीपल पार्टनर रखते हैं, अपने पार्टनर के साथ चीट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि आपने भी चीट किया था, और जिसके साथ चीट किया था वही वही इंसान आपकी लाइफ में इस जन्म में पास्ट लाइफ से कैरी होके आते हैं और इस जन्म में अपना बदला सधाते हैं, अपना बैलेंस करते हैं। कोई मान लो मर्डर बन रहा है, क्रिमिनल बन रहा है, क्यों बन रहा है? बाकी सबको क्यों नहीं मारा, आप ही को क्यों मारा? जैसे साफ है कि आपने पिछले जन्म में उसे मारा था, वो उस जन्म में उसके जीते जी आपको गॉड की तरफ से कोई सजा नहीं मिली थी और उसकी सोल उसी तरह तड़प के मर गई और वो तकलीफ में रह गया पूरी जिंदगी, और आप ऐसो आराम में जी लिए। तो अगले जन्म में आता है, वो अपना बदला सधा कर चला जाएगा। आपने किसी से पैसे लिए थे और चुकाया नहीं, तो अब इस जन्म में लोग उधार मांगने वाले के तौर पे आएंगे आपके लाइफ में, एंट्री करेंगे और वो आपसे उधार मांगेंगे। और फिर लोग कहते हैं कि मेरा उधार दिया हुआ पैसा उसने वापस नहीं किया। तो क्यों करेगा भाई? तुमने पिछले जन्म में उसके पैसे लिए थे, तो इस जन्म में तुमसे उसने ले लिया, जितना तुमने लिया था वो इस जन्म में तुमसे ले लिया, और तुम माथा पकड़ के बैठे रहते हो, हाय भगवान मेरा पैसा ले लिया, हम तो बर्बाद हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम दुनिया की इस चीजों को समझ जाओगे ना अच्छे तरीके से, तो तुम ब्लेम गेम नहीं खेलोगे, तभी तुम किसी को ब्लेम कर ही नहीं सकते हो। तो फिर बात आती है कि इससे निकलने के लिए हम क्या करें? तो निकलने के लिए आप यही करेंगे कि गॉड से सॉरी बोलिए, कि अगर अजाने अनजाने में किसी का दिल दुखा हो या आपने बुरा किया तो माफी मांगिए, और उस आत्मा से भी माफी मांगिए जिनको आप नहीं जानते, उनसे भी प्रे कीजिए कि अगर हमने आपके साथ बुरा किया है, किसी के साथ बुरा किया है, तो हम माफी चाहते हैं और हमें इस तकलीफ से निकालिए। आप चमत्कार देखेंगे कि उसके बाद आपकी तकलीफें कम होने लगेंगी और आप उस कंडीशन से, सिचुएशन से निकलना स्टार्ट करेंगे और आपको सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा उस चीज से निकलने का। पाप लोग काटने गंगा में स्नान करने जाते, ये पाप होता क्या है? वही लोग कहते हैं कि बहुत तकलीफें आ रही हैं लाइफ में, पूजा पाठ करो, ये सब क्या है? गंगा स्नान करो, पाप कटेगा। यार पाप वगैरह कुछ नहीं होता है। आपने जो किया है कर्मा कट होता है, उसको काटने के लिए पूजा पाठ करवाया जाता है कि कुछ शांति हो। तो भाई यही है कर्मा। बीमारियां, ये सब, बच्चे आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं,
ये सब एक कर्मा का पार्ट है। कर्मा पे वीडियो पहले बनाया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, इसलिए मैं उस बात को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगी यहाँ पे। ये टॉपिक यही था कि व्हाट इज कार्मिक रिलेशन या रिलेशनशिप। तो ये होता है, बंधन जो होता है ना, एक दूसरे से बंधन जुड़ा होता है। यही था इन शॉर्ट कि आपका कर्म बंधन लोगों से जुड़ा होता है। उतने ही दोस्त होते हैं, क्यों होते हैं? एक कोई बेस्ट फ्रेंड होता है, क्यों होता है? क्योंकि पिछले जन्म में आपका उससे भाई बहन का रिश्ता हो सकता है, या फिर माता पिता का रिश्ता हो सकता है, बच्चे और पेरेंट्स का रिश्ता हो सकता है। इसलिए वही आपकी भलाई चाहते हैं, वही आपके साथ रहता है। बाकी लोग दुश्मन क्यों बनते हैं? क्यों लोग ऐसे होते हैं जो आपके ग्रोथ से जलन करते हैं या कुछ हुए? सब आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा होता है। यही होता है कार्मिक रिलेशन। तो कंफ्यूज ना हो, उम्मीद है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलिए इसी के साथ मैं यही खत्म करती हूँ। चलिए तब तक बाय, टेक केयर। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।